ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गन होगा प्रचार सकल भूतल कलंका मुनि उपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पाप प्रणाशकविदं शास्त्रम श्री बहुमठसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकारतार श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्र ग्रंथकर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वन्दे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद आचार्य की जय। लड़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब जी और भी जो पूज्य जन है उनका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंद्राचार्य के द्वारा लिखित है और उस पर रत्नचंद्र जी मुक्तार जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। गोमटसार जी जीव कांड जी में 20 पर रूपना है। गुणस्थान जीव समास प्राण गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और बीच में फिर 14 मार्गना है। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या सम्यक भव्यत्व सम्यक संगी और आहार और आखिरी पर रूपना उपयोग है। हम लोग गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा का स्वाध्याय कर चुके हैं। मार्गना में गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय की हमारी हो चुकी है। ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को हम लोग समझ चुके हैं। हमारा स्वाध्याय हो चुका है। अवधि ज्ञान चल रहा है। अवधि ज्ञान जैसा आचार्य ने बताया 2 प्रकार का होता है। गुण प्रत्यय भाव प्रत्यय। जिसके होने में भाव निमित्त हो अथवा भाव प्रत्यय हो जिसका वह भाव प्रत्यय है। भाव के कारण होने वाला ज्ञान भाव प्रत्यय देव और नारकी को नियम से होता है। तीर्थंकर की प्रकृति लेके जो जन्म लेते हैं उनको भी होता है। गुण प्रत्यय जो विशुद्धि परिणामों से होता है वो चारों गतियों में हो सकता है। उसमें हमने जाना कि देशावधि परमावधि सर्वावधि 3 प्रकार का ज्ञान होता है। परमावधि सर्वावधि संयमी मुनि राज को ही होता है। देशावधि चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है यानी श्रावक से शुरू हो जाता है। 5वें गुण स्थान को भी होता है। आगे जो अधिक विशुद्धि वाली देशावधि है जो उत्कृष्ट है या जिसका मध्यम भेद वगैरह मुनियों को ही होता है। हम लोगों ने जाना जघन्य देशावधि का द्रव्य कितना है। कोई और बोलेंगे? मैं तो बोलूंगी ही। देशावधि का जघन्य द्रव्य कितना है? दीदी मंगलाचरण नहीं किया दीदी। सिद्धम सुधम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चन्मकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोचम। जघन्य देशावधि का जघन्य द्रव्य कितना है? औदारिक शरीर को विस्त्रोपचार सहित
घनलोक से भाजित करने पर जो लब्धि प्राप्त होता है वो उद्देशावधि का जघन्य द्रव्य है। बहुत अच्छा। और इसको अगर हम बोलें कि औदारिक शरीर का मध्यम योग से संचय, मध्यम है ना, संचय औदारिक शरीर के परमाणुओं का संचय प्लस औदारिक शरीर के अनंत अनंत विश्वोपचय का योग करके और लोक का अगर भाग दे तो वो जघन्य द्रव्य है, देशावधि का जघन्य द्रव्य है। जघन्य क्षेत्र कितना है? जघन्य क्षेत्र ये लब्धि है प्राप्तक जीव की जन्म के समय की तीसरे समय की अवधारणा, वो जघन्य क्षेत्र है। तीसरे समय की अवधारणा, वो तो आपने तीसरा समय बताया। वास्तव में कितनी घनांगुल का असंख्यात्मा भाग उसकी अवगाहना है और उस घनांगुल के असंख्यात्म भाग के असंख्यात्म भाग जितना क्षेत्र है। ध्यान देंगे मेरी बात का। चीजें बहुत इजी है, बहुत बार हम लोग जान चुके हैं, है ना। थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। हमको अवगाहना नहीं बतानी है, क्या बताना, वो तो ये भाई कि वो अवगाहना किसकी होती तो बताएंगे। वो तो आचार्य ने उसको वैसे कर दिया। वास्तव में क्या है? घनांगुल बटे असंख्यात्म भाग का असंख्यात्मा भाग, ये जघन्य क्षेत्र है। जघन्य समय जघन्य देशावधि का समय कितना है? जघन्य समय सब मूल गाथा आई थी। आवली का असंख्यात्मा भाग अतीत और आवली का असंख्यात्मा भाग अनागत, इतना जानते हैं। और भाव उसका भी असंख्यात्मा भाग जानते हैं। इस तरह जघन्य अवधि ज्ञान का जघन्य सारी चीज हम लोग अच्छी तरह से जाने। कारमान वर्गना कहाँ आती है? देशावधि के द्विचरम समय में कारमान वर्गना आती है ना। दोहरा रहे हैं वापस विषय, क्योंकि जब तक ये विषय नहीं बढ़िया से थोड़ा याद नहीं होगा तब थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है कि आगे आए, नहीं भी आ सकती है। मुझे पूरी तरह से इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन तो कारमान वर्गना कहाँ पर आती है? यानी देशावधि कारमान वर्गना से भी सूक्ष्म को जानता है। अभी आएगा सारी मूल गाथा आएगी आगे। मैंने इसीलिए लिख के भेजा कि आज का विषय तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम जानेंगे कि एक देशावधि भी कहाँ तक जान सकता है, बहुत ही आश्चर्यकारी। आगे मतलब हम लोगों को, जितना हम लोग का ज्ञान है, तो हम लोग को तो बहुत ही आह्लाद होगा कि इतना भी, मतलब इतनी भी वस्तुओं को जान सकता है क्या देशावधि। तो जब तक हम उसका सारी चीज नहीं जानेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे ना। तो कारमान वर्गना क्या है? द्विचरम भेद है। कारमान वर्गना को भी ध्रुवाहार से भाग देंगे, उतने छोटे को देशावधि का उत्कृष्ट भेद है सब। वो अगर नेमीचंद भाई साहब ने जैसे कागज पे लिख लिया दोनों पेज को, वैसे जो भी लिखे होंगे उनको तो समझ में आएगा। और जो मोबाइल में एक पेज खोलेंगे दूसरा नहीं खुलेगा, दूसरा खोलेंगे पहला नहीं खुलेगा। तो जिन्होंने भी इतना सा मेहनत की होगी, बहुत अच्छा निशा जी ने की है, जिन्होंने भी की है वो बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि मोबाइल में एक साथ सारे चित्र नहीं दिखते ना। तो जैसा कि कल नेमीचंद भाई साहब दिखाए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये पढ़ने की लगन होती है और ये सीखने की लगन होती है। और हमारा खाली ऐसे ही रहता है कि चलो क्लास में बैठ गए तो अलग बात है। तो देशावधि का उत्कृष्ट भेद क्या है? कारमान वर्गना से भी सूक्ष्म है। ये नहीं समझेंगे तो आगे जो विकल्प बताने जा रहे हैं वो हमारे समझ में एक रत्ती भी नहीं आएगा। आगे की जो 5-6 गाथा एक साथ आ रही है, बहुत ही अच्छी गाथाएं आ रही है और पूरी की पूरी देशावधि के लिए आ रही है। तो देशावधि का जघन्य तो हम जान गए और उत्कृष्ट भी हमको पता चल गया कि कारमान वर्गना को भी ध्रुव हार से भाग देंगे। वो भाग दे करके जो आएगा, जितने परमाणु का स्कंध आएगा उतने को जानता है। यानी ध्रुव हार से भाग देते 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 सूक्ष्म होते जा रहा, सूक्ष्म होते जा रहा है। पहला जो जघन है, यद्यपि वो कितना है? औदारिक शरीर के संचय प्लस विश्वोपचय बटे लोक, वो भी कितना? अनंत अनंत परमाणु का है। आप थोड़ा सा भाव भाषणा करें कि उसमें बात ध्रुवाहार कितना है? ध्रुवाहार असंख्यात है कि अनंत है?
ध्रुवाहार तो असंख्यात है। कितना ध्रुवाहार का हम सबसे 2-3 चित्र तो हमने भेजे ही होंगे, जहां तक मुझे याद है। मनोवर्गना बटे अनंत, समय प्रबत बटे अनंत। हाँ, हाँ, तो अनंत है, अनंत है। अनंत का भाग तो अनंत ही आएगा ना। अनंत में अनंत का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत ही आएगा। अनंत ही आएगा। बहुत अच्छा, तो ध्रुवाहार यहाँ अनंत है। यहाँ हाँ, पकड़ने की कोशिश करिए कि देशा अवधि का जो जघन्य द्रव्य है, वैसे जघन्य देशावधि का जो पहला द्रव्य है, उसको हम और बारी और सूक्ष्म सूक्ष्म करते जा रहे हैं। किससे? अनंत से भाग दे दे करके। और कितनी बार कर रहे हैं? आचार्य आगे बताएंगे, असंख्यात बार। और असंख्यात जहां लिखा हो वहां क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए जब असंख्यात केवल लिखा हो तो? मध्यम असंख्यात। असंख्यात। मध्यम असंख्यात। मध्यम असंख्यात असंख्यात, रोज आप लोग काम ठीक करा रहे हैं, रोज आप लोग गलत बोलते हैं। क्या तो खाली मध्यम बोल देते हैं, मध्यम बोलते हैं, तो एक बार संख्यात कहाँ से आपको भाव भाषणा होगी? होगी नहीं ना। क्योंकि जब हम मध्यम असंख्यात संख्यात फिर लगाते हैं तो भाव भाषणा होती है कि वो कितना बड़ा है। तो हम जानते इतना भेद होगा, तब जाकर के जो सूक्ष्मता आएगी वो क्या आएगी? कारमान वर्गना। फिर उसके बाद ध्रुवहार का भाग लगेगा, तो फिर आएगा अंतिम चरम भेद। इससे ये निकलता है कि जो शुरू का भेद है वो कितने अनंत परमाणुओं का स्कंद है। अर्थात जो औदारिक शरीर का संचय विश्वोपचय के साथ उसमें लोक का जो भाग दे रहे हैं, उसमें लोक मतलब मध्यम असंख्यात असंख्यात प्रदेश, तो भाग दे करके जो द्रव्य आ रहा है वो कितना अनंत परमाणुओं का समूह है कि बार बार उसमें अनंत 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 कितनी बार? मध्यम असंख्यात असंख्यात बार भाग दे रहे। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ आप लोग दूसरी क्लास में किस तरह के, मैं इतना जानती हूँ, मैं बहुत विषय को खोलना चाहती हूँ जो कि किताबों में नहीं खुला हुआ है। इतना मैं बहुत खोल खोल के आप लोग को बताती हूँ। बहुत कम जवाब आप लोग की तरफ से आता है, लेकिन फिर भी मैं खोलते ही जाती हूँ विषय को। ये तर्कना आप लोगों के अपने से मन में उठनी चाहिए। कल मैंने विकास भैया को बाबूजी लिख के भेजा कि सर्वावधि के भेद जो है उसको अगर हम ध्रुवार से गुना कर दें तो परमावधि का उत्कृष्ट भेद हो गया। उनकी खुशी नहीं बता सकती बाबूजी, क्योंकि उन्होंने भी ये सब नहीं बताया था। वो इतने खुश हुए, बोले बिल्कुल करेक्ट, मैं कि वही ध्रुवाहारी हो गया। परमावधि का उत्कृष्ट भेद तो ध्रुवाहारी हो गया, क्योंकि दो हमने ध्रुवाहार माना है और दो ही आ रहा है। हमने जो चित्र बना के आप लोग को भेजा, जब तक आप चित्र नहीं सामने रखेंगे कोई भी कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, कितनी भले में भागती रहूं से। तो हम दो आया है, परमावधि का उत्कृष्ट भेद दो आया है, यानी ध्रुवाहार। तो जितना ध्रुवाहार है अनंत है, वो भी उतना ही परमावधि का उत्कृष्ट भेद है। मतलब सारी चीजों से इतनी तरह की तर्कना निकलती जा रही है। किताबों में तर्कना नहीं लिखी रहती है, सामान्य से अर्थ लिखे रहेंगे। ये तो टीका है मुक्तार जी की, तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि वो जो पहला भेद है, जो जिसको द्रव्य का जो पहला भेद है, वो कितने अनंत अनंत परमाणुओं का समूह है, उतना छोटा सा हो करके भी कि असंख्यात बार उसमें क्या नाम है, सो ध्रुवहार का भाग लगा। फिर तो परमावधि आया, फिर परमावधि के बाद भी असंख्यात बार भाग लगा है, तब जाके सर्वावधि आया, यानी परमाणु आया है तब जा करके। तो कितने परमाणुओं का वो समूह हो सकता है? कैन यू इमेजिन? अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत, असंख्यात बार अनंत का गुना करिए, क्योंकि जघन्य लाना है तुम गुना करेंगे, सूक्ष्म लाना था तुम भाग दे रहे थे। अब ध्रुवाहार को बार बार अनंत अनंत बार ध्रुवाहार को, एक बार, दो बार, 100 बार, 200 बार, करोड़ बार, संख्यात बार, परित संख्यात बार, युक्त संख्यात बार, असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात बार गुना किए, तब तो देशावधि आया का उत्कृष्ट भेद आया, मतलब द्रव्य आया। फिर उसको फिर मध्यम असंख्यात असंख्यात बार ध्रुवहार से गुना करते हैं, तब क्या आता है? औदारिक शरीर का जो संचय वाला विश्वोपचय के साथ बटे लोग, तब वो द्रव्य आता है।
और इतना अनंत 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 द्रव्य का जो द्रव्य है वो भी मतलब हमारे श्रुति ज्ञान का विषय नहीं है, हमारी चक्षु का विषय नहीं है। कितना अनंत है उसमें, फिर भी हम उस अनंत को अपने चक्षु से नहीं देख सकते, उस अवधि ज्ञानी देख सकता है। अब यहाँ पर वैसे ही एक गाथा हो गई थी 392 393, फिर भी एक बार इसको इसका जो मैथमेटिक्स है मुझे पता नहीं आप लोग समझ पाए कि नहीं, इसलिए मैं एक बार फिर ले रही हूँ 392। वग्गन राशि पमानम सिद्धानंतिम पमान में तंपे दुग सही स परम वेद पमान वहारान संवग्ग। ये बहुत चीज बताते आए। बोला आप कर्म वर्गना का गुणकार तो आपने बताया नहीं, लिख तो दिया कर्म वर्गना का गुणकार, वो क्या होता हम तो नहीं समझे। तो आचार्य फिर कह रहे हैं वग्गन राशि पमान वर्गन कार्मन राशि, कार्मन वर्गना की जो राशि है वो कितने प्रमाण है, तो बोलते हैं सीधा अनंतिम प्रमाण में तम, सिद्धों का अनंतिम अनंत के प्रमाण मात्र ही है। तो फिर शिष्य कहता मैं कहाँ सिद्धों का अनंतवा भाग निकालने जाऊंगा, मुझे कहाँ पता सिद्ध के अनंत भाग कितने होते हैं, सिद्धों का अनंतवा कितना होता। तो फिर आचार्य दूसरी पंक्ति में कहते हैं दुग सही, ये प्रैक्टिकल अभी हम करके करेंगे हम लोग। दुग सही परम भेद प्रमाण, दो अधिक, दुग दो सही अधिक, परम भेद परम माने परमावधि के भेद के प्रमाण को अवहारान संवर्गो, उसकी दो सही दो अधिक परमावधि के प्रमाण को ध्रुवहार का संवर्ग कर दो, उतनी बार संवर्ग कर दो, यानी उसी राशि को जैसे ध्रुवहार जितना है उसी ध्रुवहार को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो बोलते जितना परमावधि का भेद है +2। +2 क्यों किया गया था, कल हम लोगों ने समझा था बढ़िया से, क्योंकि क्या कार्बन वर्गना लानी है। तो कार्बन वर्गना कहाँ आ रही है, देशावधि के चरम से पहले आ रही है ना, चरम से पहले आ, चरम में तो कार्बन पिंक वाले बोर्ड पर देखेंगे द्विचरम में कार्बन वर्गना है। तो 10 भेद अपने जो इसमें माने हैं 10 भेद लिए हैं, सफेद वाले बोर्ड पर आप देखिएगा 10 भेद परमावधि के लिए है, तो उसमें ये 2 भेद जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर कार्बन वर्गना निकालना बता रहे हैं, तो कार्बन वर्गना वहां आएगी। तो ये कहते हैं कि जो परमावधि के जितने भेद है आप उसको 2 से प्लस कर दो, जितने भेद यानी असंख्यात, वास्तव में कितने भेद है, असंख्यात है, तो असंख्यात है तो भी 2 ही जोड़ना है, असंख्यात है तो हमको 5-10 नहीं जोड़ना है। और फिर उसको कहते हैं जितने भेद आए उस भेद को अब ध्रुवाहार को संवर्ग करो उतनी बार, जितनी बार वो भेद है। तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ ध्रुवाहार कितना मान रखा है, दो मान रखा है, 2 मान रखा है। और परमावधि के भेद कितने मान रखे हैं, सफेद फोटो में जैसे 10 माने हैं, 10 माने हैं। तो अभी क्या ये करें, दुग सही है उससे 2 अधिक, तो 2 पर क्या करें, 2 पर पावर 10 + 2 यानी 2 पर पावर 12। तो आप कहते हैं कितनी बार संवर्ग करो तो कार्बन वर्गना आ जाएगी। अब आप 2 पर पावर 12 को संवर्ग करके देखिए तो कार्बन वर्गना आ रही है कि नहीं आ रही है, 2 पर पावर 12 का संवर्ग करके देखें कार्बन वर्गना आ रही है कि नहीं आ रही है। आचार्य ने गलत तो नहीं कह दिया ना। 2 पर पावर 12 का मतलब क्या कि 12 बार 2 लिख के संवर्ग करना है, गुना करते जाना है, 2 को 12 बार लिख करके गुना करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर मान लीजिए वैसे नहीं भी कर पाए तो 16 गुना 16 गुना 16, 16 16 256, 256 को 16 से गुना करते हैं तो 4096 आता है। हम लोग अलौकिक गणित में ये वाली संख्या पढ़ चुके हैं, कहाँ पर पढ़े थे, द्विरूप वर्ग धारा के भी और आगे वाले में पढ़े थे, वर्ग के वर्ग में पढ़े थे ये संख्या। 4096 आया क्या, हाँ वही है 4096। किसने किसने किया ये वर्ग, ये वर्ग मैंने भी किया, 2 को 2 गुना करके 12 बार 2 गुना करा, तो शुरू में उसे जो है ना, शुरू में 2 गुना 12 बार में 4 बार गुना कर लिया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, फिर ऐसे 16 16 करके फिर गुना कर लिया। हाँ, बहुत अच्छा। तो कारमान वर्ग ना देशावधि में कितनी लिखी हुई है? 4,096। 4,096, 4,096। यानी आचार्य ने जो फॉर्मूला दिया वो सही है? हाँ वो सही है, बिल्कुल आचार्य वो तो सही सही देंगे। है। हमने इसको छोटी संख्या का प्रिज्यूम करके हमने इसको निकाल के देखा कि आचार्य जो, तो इस तरह से कारमान वर्गना निकालना हम लोग सीख गए। कैसे निकालना है भाई? कि दो के जो ध्रुवहार है, ध्रुवहार के ऊपर में परमावधि के भेद में 2 और जोड़ दो। 2 क्यों जोड़ा गया? परमावधि के भेद में 2 क्यों जोड़े? क्योंकि इधर की तरफ कारमान वर्गना नहीं, इधर की तरफ भी कारमान वर्गना नहीं थी और उधर की तरफ भी कारमान वर्गना नहीं क्योंकि कारमान वर्गना देशावधि के दूसरे भेद में है। थी। तो कारमान वर्गना दूसरे भेद में है, तो परमावधि में ये देशावधि के 2 भेद जोड़ दिए गए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब तो आ रहा है, फिर पता नहीं क्या होगा। क्या? मैं कह रही अब तो आ रहा है, फिर पता नहीं क्या होगा। ठीक है, सभी भूलते, लेकिन फिर देखेंगे तो याद आ जाएगा, ऐसा बात नहीं। इसीलिए चित्र बना के, मैं जवानी इसको लेती तो थोड़ा सा दिक्कत होता, तो मैं इसलिए चित्र बना बना के भेज रही हूँ कि वो क्या आपको हमेशा के लिए जब भी खोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोशिश भी करती हूँ उसमें थोड़ा सा लिखने का। तो हमने क्या देखा कि परमावधि के भेद में 2 भेद जोड़ करके ध्रुवाहार को उतनी बार संवर्ग करते हैं तो कारमान वर्गना आ जाती है। फिर यहाँ पर इन्होंने शिष्य ने क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये परमावधि आपने कब बताया जो मैं उसका वर्ग करूं? आपने तो परमावधि बताया ही नहीं। परमावधि परमावधि प्रमाण, तो परमावधि का प्रमाण आपने बताया कहाँ? विकल्प बताया कहाँ आपने? तो ये दूसरी गाथा में कल ये हो चुकी थी, लेकिन मेरे को लगा कि एक बार थोड़ी कठिन थी तो मैं एक बार और दोहरा देती हूँ। परमा बहिष भेदा सग ओगाहन वियप हद तेहु गुणगारम जाने। एक बार सब कोई अपने को म्यूट कर ले, जिनको बोलना हो वो खोले। गाथा पर ध्यान देंगे। परमा वैसा मन परमावधि का भेदा माने भेद। कहते भाई परमावधि का भेद हम आपको बता रहे हैं। सग माने क्या होता है? एक एक शब्द का हम मीनिंग लिखाते हैं। सग माने अपने, अपने, बहुत अच्छा। ओगाहन माने अवगाहन। वियप माने विकल्प, ये माने विकल्प, विकल्प। विकल्प। हद माने, हद माने गुना, गुना। तेऊ माने तेजस टिका है। बहुत अच्छा। लिख लेते हैं ना, तो देखिए अभी बताने में बन गया ना, नहीं लिखने से याद नहीं रहता। धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो, या मेरे को भी इतना कोई, लेकिन इतने दिन से बोल रहे तो मेरे को कुछ कुछ कोई कोई शब्द आने लगे, सभी तो नहीं आने लगे। ये क्या कह रहे हैं कि परमावधि के भेद उतना ही है। कितना भेद है? तो बोलते हैं कि अपनी तेजस काय की अपनी अवगाहना को हद माने गुना करो किससे? तेजस कायिक जीव से। अब आचार्य कहते मैं नहीं बताने वाला कि अवगाहना कितनी है, और मैं ये भी नहीं बताने वाला कि संख्या कितनी है, क्योंकि मैं अवगाहना जीव समास में बता चुका हूँ और काउंटिंग में कहा बता चुका हूँ? काय मार्गणा में। लेकिन हम याद करें कितनी है, तो तेजस काय की जघन्य अवगाहना भी क्या थी? घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, और उत्कृष्ट अवगाहना भी घनांगुल का असंख्यात्मा भाग थी। जब जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना में से जघन्य अवगाहना निकालेंगे तो वो भी असंख्यात विकल्प आएंगे, क्योंकि असंख्यात में असंख्यात घटाओ असंख्यात ही आता है, तो इस तरह से असंख्यात भेद आएंगे। फिर कहे कि भाई तेजस काय की जीवों की संख्या कितनी है? अगर याद हो तो हम लोग कहाँ पढ़े थे? द्विरूप वर्गधारा में पढ़े थे, अलौकिक गणित में पढ़े थे। तेजस्काई जीवों की संख्या जहां जाकर के आई थी, किसी को याद है? 3.5 बार सलाका त्रय निष्ठापन किया गया था। किसका? लोक का। 2 का नहीं, 2 का नहीं, लोक 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 का सलाका त्रय निष्ठापन किया गया था। सलाका त्रय निष्ठापन का एक पंक्ति बता पाएंगे कोई? सलाका त्रय निष्ठापन बहुत बार कोशिश करूं मैं दीदी। हाँ बोलिए।
उसमें जैसे मान लीजिए शलाका कितनी है, वर्ग कितने है, उसके काउंट उसको जैसे मान लीजिए दो है, अब हमारे विवक्षित दो है, उसको शलाका है हमारी 4, तो 2 को पहले हमने उसका वर्ग किया तो शलाका गिनती करी एक बार गिनती, फिर जो राशि आई फिर उसको उससे वर्ग करा, फिर दूसरी शलाका हो गई, फिर उस जो राशि आई उसको उससे गुना करा। ठीक है, अब थोड़ा शलाका 4 शलाका सा पूरे है, थोड़ा याद है आपको, लेकिन थोड़ा सा बताने में थोड़ा तो होता ही ना। शलाका त्रिनिष्ठापन, जिसमें क्या होता है शलाका भी उतनी होती है, और जिससे वर्ग करते हैं विरलन राशि भी वही होती है, देय राशि भी वही होती है। जैसे उसमें किसका बताया गया था, 2 का, क्योंकि 2 का ही नहीं कर पाए थे, 2 का ही दूसरी बार में टाइम टाइम फिस हो गया था, तो 2 दिए 2 विरलन दिए और 2 शलाका लिए। अब 2 का पहले 2 का एक बार 2 से पावर किए तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर एक माइनस, चूंकि एक बार हो गया विरलन तो माइनस कर दिए। अब 4 पर 4 बार 4 लिख, दूसरी क्या होगा, दे होगा 4, 4 ही होगा विरलन, तो यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो ये भी एक बार तो 256 आ गया। अब 256 सलाका ये हो गई। अब वापस ये एक बार हो गई, 2 की एक बार सलाका। अब दूसरी बार में क्या किया जाएगा, 256 दे, 256 विरलन, 256 सलाका। अब 256 पावर 256, ये एक बार कर लेंगे तो सलाका एक कम होगी, यानी 255 होगी। इसका जो गुणनफल आएगा उसको फिर उसी से उसी को दे, उसी को विरलन करेंगे तो दूसरी बार सलाका कम होगी। इस तरह से कितनी बार करना होगा, 256, मतलब 256 बार करना होगा। फिर तो सोचिए, मत दूसरी बार भी नहीं होता, पहली 2 लिए तो पहली बार हो जाता है, तो इसको कहते हैं सलाका प्रतिष्ठापन। याद होगा 3.5 बार किया जाता था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कितनी संख्या है, तो तेजस्काई जीव को तो 5 बार असंख्यात लोग प्रमाण को मल्टीप्लाई करिए, मोटा मतलब एकदम जघन्य किसी को भाई कि थोड़ा सा मोटा रूप में हम समझ जाए, तो असंख्यात लोग को 5 बार मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो जाके तेजस्काई जीवों की संख्या आएगी। वो कहते हैं उसको किससे गुना कर दो, उसी तेजस्काई के जीवों के अवगाहना में जितने प्रदेश हैं उनसे गुना कर दो, उतने भेद हैं परमा अवधि के। अभी हमने समझा था देशावधि के कितने भेद समझे, कहे थे कितने भेद होते हैं, विकल्प कितने होते हैं, असंख्यात, है ना। असंख्यात जब बोलते हैं तो अपन को ये समझाएगा तो मध्यम असंख्यात असंख्यात, क्योंकि अभी हम लोग क्या है छोटी छोटी क्लास के बच्चे हैं, तो हम लोग को पूरा असंख्यात बोलने से उतनी भाव भाषणा नहीं होती है। मध्यम असंख्यात असंख्यात, परमावधि के भेद भी हमने कितने जाने थे, मध्यम असंख्यात असंख्यात। तो मध्यम असंख्यात असंख्यात कैसे आ रहा है, तेजस कायिक जीवों की राशि से उसकी अवगाहना को मल्टीप्लाई करने से, तो उतनी बार ये परमावधि के भेद होते हैं, उसमें और 2 जोड़ दो, फिर जो ध्रुवाहार असंख्यात है उस पर इसका पावर दो, यानी उतनी बार उसका विरलन करो, उस राशि को विरलन करके मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतना क्या नाम है सो, ये उसकी ये परमा ये क्या नाम है सो क्या कहते हैं वर्गना हो जाएगी, कारमान वर्गना की कारमान वर्गना हो जाएगी। ये तेजस्काय जीवों की अवगाहना के विकल्प असंख्यात है, नहीं अनंत है, असंख्यात है ना। क्या चीज, तेजस्काय जीवों की जो मतलब अवगाहना के विकल्प हैं वो असंख्यात है ना। संख्यात है ना। जैसे बीच में कर्मकांड जी बताए बिना थोड़ा आहारक शरीर का जघन्य स्थिति कितनी है, जघन्य स्थिति एक अंतर्मुहूर्त, हाँ जघन्य स्थिति भी एक अंतर्मुहूर्त है और वह भी एक अंतर्मुहूर्त है ना। क्या आहार शरीर की, आरक शरीर की क्या कैसा उत्तर देते हैं कृष्णा जी, कैसा उत्तर देते नहीं, हैं। आरक शरीर की जघन्य स्थिति पूछी ना आपने। हाँ आहारक शरीर है, तीर्थंकर प्रकृति है, इन सब की अंतिम कोड़ा कोड़ी है स्थिति, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। लेकिन
उत्कृष्ट और जघन्य एक बराबर होते हुए भी इनके भेद कितने हो जाएंगे? अंतः कोड़ा कोड़ी, है ना? वही चीज यहाँ पर है। अच्छा। तो जघन्य भी उनकी अंतः कोड़ा कोड़ी है, उत्कृष्ट भी अंतः ही कोड़ा कोड़ी। बहुत बार ये सब अपने क्लास में भी आ चुका है, और कर्मकांड जी में भी आपको बीना जी पढ़ाई होगी, भाई साहब पढ़ाए होंगे। तो नहीं, हम मतलब हमने तो ये समझा ना उनकी जैसे स्थिति से, मतलब आयु एक अंतर्मूर्ति होती है आरक शरीर की, ये इससे हमने समझा कि आरक शरीर की जो स्थिति हुई वो एक अंतर्मूर्ति होती है, जगन्नी में उत्कृष्ट भी। आरक शरीर की बात नहीं कर रहे। आरक शरीर की मैंने स्थिति थोड़ी पूछी कि आरक शरीर कितने देर रहता है, ये थोड़ी पूछा मैंने। आरक शरीर का बंध पूछा मैंने कि कितनी स्थिति, कितनी स्थिति। बंद होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यदि इस प्रकार ध्रुवहारम, ध्रुवहार को वग्गन गुणकार, ध्रुवहार के क्या नाम है, सो गुना करने से वर्गणा गुणकार आ जाता है, और फिर वर्गणा, इसके बाद वर्गणा आ जाती है। वर्गणा अब अपने चल रहे हैं, ये पूरा कल पढ़ लिए थे हिंदी। अब देशावधि के द्रव्य के विकल्प। देशो हि अवरदव्यम धुवहारेण वही देहवे विधियम तदियादि वियप्पेषु वि असंख्यवारोतिये सकमो। देशो हि अवरदव्यम धुवहारेण वही देहवे विधियम तदियादि वियप्पेषु वि असंख्यवारोतिये सकमो। देशो हि मध्य भेदे सविशसो वचयते सविशवोश्चयतेजकं मंगम तेजोभासमनानं वग्गणयं केवलं जथ। देशो हि मध्य भेदे सविशसो चयते नहीं, चयते तक नहीं आएगा, विशसो वचय, है ना, तेज अलग आएगा, ध्यान रखेंगे। सविशसो वचय तेजकम मंगम तेजो भासमनानं वग्गणयं केवलं जथ। पश्यदियो हि तथ असंख्ये जाओ हवन्ति दिवहि वासानि असंख्येजा होन्ति असंख्येज गुणीदकमा। पश्यदियो हि तथ असंख्येजाओ हवन्ति दिवहि वासानि असंख्येजा होन्ति असंख्येज गुणीदकमा। तत्तो कमियस्सि सगी समयपबद्धं विविशो वचयं ध्रुवहारस विभज्यं सब्बो हि जावता भवे। तत्तो कमयस्सी समयपबद्धं विविशो वचयं ध्रुवहारस विभज्यं सब्बो हि जावता भवे। एदम्मि विभजन्ते दुचरिम देशा वही गणयं चरिये कम्य सिगी वगणमिगिवार भंजिदं तु। एदम्मि विभजन्ते दुचरिम देशा वही गणयं चरिमे कम्यस सीगी वगणमिगिवारं भजिदं तु। एक एक उच्चारण करें। देशो हि अवरदब्बं दुहारेण विदेह वैविध्यं तदियादिव्यप्पेषु वि असंगवारोति एष कम्मो। देशो हि मध्य भेदे सविशसो विवचे तेज कम्बम तेजो भासम नानम वग्गणम भासमनानन होगा, तेजो भासमन है वहां पर, तेजो भासमनानन। हाँ बोलिए भाई साहब।
पढ़ रहा हूँ। तेजो दोबारा हाँ, बोलो। तेजो भास मनानम बोलिए। अच्छा, तेजो भास्मनानम। पक्कर्ण्यम पस पढ़। पස්සदियो हि तत्थ असंख्य जाओ हवंति दीवहि वासानि असंख्य जा होन्ति असंख्य गुणिद कमा। तत्तोकमय्यसिगे समयपबद्धं विवित्ससो वचयम् दुवहारस्य विभज्यम् तत्तोकमय्यसिगे समयपबद्धं विवित्ससो वचयम् दुवहारस्य विभज्यम् सवो हि जावता वहवे। एदेहिं विभजते दुचर्मदेशावहिमिवग्गं नयं चर्मे गम मिगिवार भज्जिदम तु। जेठी भाई साहब आप बोलिए फिर से। मेरा अपने को सब म्यूट करें अभी। टू 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 आ रहा है, इतना बड़ा ग्रंथ में आप अंतराय के दोषी बन रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब, बोलिए आप अंतिम गाथा बोलिए फिर से। ठीक से नहीं बोल पाई हैं, थोड़ी गलत बोली हैं। नहीं सुन रहे हैं क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ तो रही आपकी है आवाज दीदी, तो आ रही है, आपकी आवाज तो आ खूब रही आ है रही आप। मैं बोल लूं दीदी? बोल दीजिए। एदं मे विभज्यन्ते। दीदी कहीं से डिस्टर्ब आ रहा है। कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलती हूँ हाँ चलिए बोलिए विजया जी। जी। एदं मे विभज्यन्ते दुचरिमदेशावहिमिव गणयम् चरिमेकं मय्यस्सिगि वग्गणमिगिवार भजिदं तु। प्रणाम दीदी। यस सीगी बग्गन है ना, सीगी बग्गन है वहां पर, उसका अर्थ में सीगी बग्गन आएगा, एक बरगना सीगी बग्गन। चलिए। देशो ही अवर दब्बम। संस्कृत बोल दे, संस्कृत। हाँ संस्कृत बोलिए। देशावध्यवर्दव्यं तु वाहारेण वहिते भवते द्वितीयं तृतीयादि विकल्पे वपि असंकुबार इत्येषः कर्मः। देशावधि मध्य भेदे सविस्त्रोच्य तेजः कर्मागम तेजो भाषा मनसां वर्गणां केवलां यत्र पश्यतु वधिस्त्रतु असंख्येया भवन्ति द्वीपोऽध्य वर्षाणि असंख्यातानि भवन्ति असंख्यात गुणित कर्माणि ततः कर्मणस्य एक समय प्रबद्धं विस्त्रोपसचम ध्रुवहारस्य विभाज्यं सर्वावधि यावत् यावत् भवेत् भवेत्। एतेष्मिन् विभज्यमाने द्विचरं देशावधो वर्गणा चरमे मानुष्यक वर्गणा एक बार भक्ता तू। देशो ही अवर दब्बम। देशो माने देश, अवधि माने अवधि ज्ञान। देशो अवधि ज्ञान का, देशावधि ज्ञान का अवर दब्बम जघन्य द्रव ध्रुव हारेन वहिदे, ध्रुव हार से वहिदे भाग देने पर, देशावधि का जो जघन्य द्रव्य है उसको ध्रुव हार से भाग देने पर, विधियम हवे, देशावधि का विधियम माने दूसरा भेद होता है, दूसरा विकल्प होता है।
तदी आदिसु तीसरे आदि वियप्पेसु विकल्प में, तीसरे आदि विकल्प में भी माने भी तीसरा आदि विकल्प भी उसी तरह से चलेगा। क्या और क्या करे, असंख्य बार होती, असंख्यात बार, एस माने यह क्रम मानी यह क्रम चालू रहेगा। असंख्या, चूंकि असंख्यात विकल्प है तो ये क्या कह रहे हैं कि जघन्य जो देशावधि का जो जघन्य द्रव्य है, उस द्रव्य में से, द्रव्य को कितना से कहते हैं, ध्रुवहार से भाग दो। एक बार भाग दिया विधियम माने दूसरा भेद आया, फिर एक बार भाग दिया तो तीसरा भेद आया, फिर चौथी बार भाग दिया किससे, ध्रुवहार से भाग दे रहे हैं। तो जो बार बार भाग दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं, बार बार जघन्य अवधि ज्ञान के भेद में दे रहे हैं क्या, जघन्य द्रव्य में दे रहे हैं क्या बार बार? द्रव्य में एक बार ध्रुवहार का भाग दिया है ना, एक बार ध्रुवहार का भाग दिया तो उसके बाद में जो है उसका तो देशावधि का दूसरा विकल्प मिल गया। हाँ। और फिर उसके दूसरे विकल्प में उसका देशावधि का फिर भाग दिया तो तीसरा विकल्प आ गया। सुनना चाह रहे थे कि फिर दूसरे विकल्प में भाग देंगे तो तीसरा आएगा, तीसरे विकल्प में भाग देंगे तो चौथा आएगा, चौथे विकल्प में भाग देंगे तो पांचवा आएगा, पांचवें में भाग देंगे तो छठा आएगा, छठे में भाग देंगे तो सातवां आएगा। प्रचार करें ए सकमो, इस प्रकार से या ध्रुवहार का भाग दे दे करके कितनी बार, असंख्यात बार होती, असंख्यात बार देना है, क्योंकि असंख्यात भेद इसके होते हैं। द्रव्य के विकल्प बता रहे हैं ना, देशावधि के द्रव्य के विकल्प कितनी बार हो गए, एक प्रकार से असंख्यात बार हो गए। अब नीचे क्या कह रहे हैं, अब कितनी आगे की गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकल्प तो हम अभी ऐसे जवानी में भी जान लिए थे कि असंख्यात होते हैं, अब क्या जान रहे हैं, कहाँ पर जान रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। देशो ही मध्य भेदे, ये असंख्यात बार, असंख्यात विकल्प जो है देशावधि का, ध्रुवार से भाग दो, ध्रुवार से भाग दो, ध्रुवार यानी अनंत से भाग दो, अनंत से भाग दो, अनंत से भाग दो, अनंत से भाग दो, कितनी बार दो, असंख्यात बार, तो उसका लास्ट भेद आएगा। कहते हैं देशो ही मध्य भेदे, देशो माने देश, देश वही माने अवधि ज्ञान, देशावधि ज्ञान के मध्य भेद, कोई मध्य भेद में असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात लेते हैं, मध्य भेद उसका कैसे निकलेगा, क्योंकि जघन्य भेद तो एक ही होता, उत्कृष्ट भेद एक ही होता, उसमें कहा मध्य, एक बेटा का क्या बड़ा क्या छोटा क्या मध्य, और एक ही बेटा का क्या उत्कृष्ट और क्या ये जघन्य और क्या मध्यम, वास्तव में तो मध्यम भेद में ही जो कुछ बनेगा सो बनेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो हमने असंख्यात भेद बताए, विकल्प बताए, उसमें बीच में कहीं है ना क्या है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बीच में कहीं, जैसे अभी हमने जो पिंक बोर्ड पे जाना कि 1,31,072 देशावधि का जघन्य द्रव्य, बढ़ते 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 हम 2048 तक आए, है ना। तो इसके बीच में कहीं भी, इसके बीच में कहीं भी क्या ज्ञान हो रहा, कितने द्रव्य को जान रहा है, वो इस गाथा में बता रहे हैं। वो द्रव्य का भावभास ना करें। देशो ही मध्य भेदे, देशो अवधि के मध्य भेद में सविशोष विशोष चयते तेज कमंगम, सविशोष विशोचय विश्रोपचय सहित क्या तेजस चर शरीर, माने विश्रोपचय सहित जो तेजस शरीर है उसको जानेगा। महाराज बैठे हैं, उनको क्या दिखाई देगा कि ये तेजस शरीर जा रहा है, ये तेजस शरीर है, उनको आंखों से वो तेजस शरीर, अवधि ज्ञान से आंखों से तो नहीं, तेजस शरीर साक्षात दिखाई देगा, प्रकट दिखाई देगा। मध्य भेद है, आगे बहुत आगे उतने ही भेद पड़े हुए अभी। और क्या कह रहे हैं, उतना ही नहीं, फिर क्या कह रहे हैं, कम मंगम माने विश्रोपचय तेजस शरीर, फिर कम मंगम कारमान शरीर, अंग माने शरीर, कम माने कारमान, कारमान शरीर को जानेंगे, वो कारमान शरीर के परमाणुओं को जान सकेंगे वो अपने अवधि ज्ञान के द्वारा। फिर आगे क्या करें, तेजो भास मनाणम, उसके बाद विश्रोपचय केवल तेजस शरीर के साथ जोड़ा गया है। ध्यान दें
कैसे देखिए बारीक होता जा रहा है। तेजस को कहाँ जान रहे हैं हम? अभी तत्वार्थ सूत्र में पढ़ चुके हैं ना, औदारिक विक्रियक एक दूसरे से सूक्ष्म तेजस कारमानी शरीरानी, तेजस से भी सूक्ष्म कारमान शरीर होता है। और फिर उसमें भी हम लोग ने क्या पढ़ रखा कि भाई उसमें परमाणु बहुत होते हैं पर सूक्ष्म होता है ना। ये चीज हम लोग तत्वार्थ सूत्र में पढ़े हैं। तो तेजस शरीर को विश्वोपचय के साहित्य जान रहे हैं, और सूक्ष्म हुआ ज्ञान, और उसमें अनंत का भाग लग गया ध्रुवार का, तो क्या जानने लगे? कारमान शरीर को जानने लगे। अब उसमें विश्वोपचय नहीं लगा रहे हैं, और उस ज्ञान में भी शुद्धि आई, और परिणामों में भी शुद्धि आई, फिर और अनंत अनंत का भाग लगा। तो किसको जान रहे हैं? तेजस शरीर को जान रहे हैं। पहले वाला तेजस शरीर, इसमें क्या अंतर है? वो विश्व सोपचय सहित था। अभी जो तेजस शरीर को जान रहे हैं वो केवल शरीर को जान रहे हैं, उसका विश्वोपचय नहीं जान रहे। नहीं, और बारीक हो गया। फिर क्या कहते हैं? भाषा वर्गणा को जान सकेंगे। हम लोग जो शब्द बोल रहे हैं ये तो वर्गणाओं का समूह है। हमारे जो शब्द निकल रहे हैं भाषा वर्गणा के समूह है ना। इनको तो जो कहते हैं ना कि वो साइंटिफिक लोग भी कौन कौन से यंत्र से देख लेते हैं, कोई बोल रहा है तो उसमें किस तरह से आ रहा है, ऐसा सुनने में आता है। मुझे इसका ज्ञान नहीं है पूरा, पर ये किसको देख रहे हैं? भाषा वर्गणा को देख रहे हैं, जो और भी बारीक है, और भी सूक्ष्म है। और ज्ञान बढ़ा तो क्या कहते हैं? मनानम, मन वर्गणा को देख रहे हैं। द्रव्य मन को देख पाएंगे कि नहीं? जो मनोवर्गणा को देख रहे हैं तो द्रव्य मन को देख पाएंगे कि नहीं? देख पाएंगे। देख पाएंगे दीदी, देख पाएंगे। देख पाएंगे। जब कैसे मनोवर्गणा को देखने हैं तो हम देखेंगे। ऐसे देख पाएंगे? हमको समझ, हम ये नहीं करें आप गलत है, हमको समझाइए कैसे। क्योंकि मन भी मनोवर्गना से ही बना है ना दीदी, मन भी मनोवर्गना से ही बना है। वर्गणा के समूह से बना है वो। हाँ, तो बहुत सारी हाँ। वर्गणों के समूह से बना है वो। और यहाँ क्या करे? एक वर्गणा को देख पा रहा है। मनोवर्गणा के समूह की बात नहीं आ रही, मनोवर्गणा की एक वर्गणा को देख रहा है। कोई जीव वहां बैठा हो, महाराज अवधि ज्ञान लगा रखे हो, तो मनोवर्गणा जो उसके पास जा रही है, जो वो ग्रहण कर रहा है, वो उनको दिखाई देगी। किस जीव के पास ये वर्गणा जा रही है, भाषा की जा रही है, मन की जा रही है, वो उनको साक्षात दिखाई देगी अवधि ज्ञान में। ये कौन से भेद है? मध्यम भेद। अर्थ पकड़ में जहां नहीं आए पुनः पूछ लेंगे। तो क्या करें? वगणय मत माने वर्गणाओं को, तेजस वर्गणा को, भास माने भाषा वर्गणा को, मनानम माने मन की वर्गणा को, केवलम जत्था, केवल माने केवल वर्गणा को, उसका विश्रोपचय सहित नहीं, केवल तेजो वर्गणा को, भाषा वर्गणा को, मन वर्गणा को जानेंगे। अब ये क्या नाम है? सो जत्था माने जहां पर इन वर्गणाओं को जान रहे हैं, जत्था माने जहां पर। आगे क्या बताने जा रहे हैं? चूंकि अब द्रव्य के विकल्प तो बता दिए, सारे बता दिए कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब इनको क्या बताना है? क्षेत्र बताना है। तो कह रहे जहां पर इनको जान रहा है, ये सारी चीज हम आपको जो आचार्य कह रहे बताते आ रहे हैं, अब उसको लेके क्या, इसीलिए सारी गाथा एक साथ दिए हैं आचार्य। अब नीचे क्या कहें? पसदी देखता है, ओही अवधि ज्ञान, तथा वहां पर, कहां पर? जहां पर इन पांचों को देख रहा है, वहां पर क्या देख रहा है? तो द्रव्य हमने बता दिया, असंख्य जाओ हवद दीवु वही, असंख्यात, दी माने द्वीप, वही माने सागर, द्वीप समुद्रों को देख रहा है। कितना क्षेत्र बढ़ गया? द्वीप समुद्र तक चले गए, यानी असंख्यात द्वीप समुद्र। अब द्वीप समुद्र असंख्यात, वो नहीं, नंदीश्वर द्वीप नहीं, रुचिकवर द्वीप नहीं, तो संख्यात में आते हैं, है ना। ये सब तो संख्यात में 16वां 18वां 20वां, ये तो संख्यात संख्या है। असंख्यात द्वीप में कोई जीव बैठा है त्रियंच, वहां वो उसके पास मनोवर्गणा आ रही है, अगर पंचेंद्रिय संगी है, तेजस वर्गणा, वो यहाँ मध्य लोक में बैठे हुए देख लेंगे। जम्बूद्वीप नहीं, धात की खंड नहीं, है ना, वहां के जीवों की यहाँ बैठे हुए देख लेंगे। तब है क्या असंख्यात द्वीप समुद्र इन्होंने लिखा,
तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि सबसे पहले उन्होंने दिया क्या, तेजस का एक विश्रोपचय सहित, फिर कारमान वर्गण दे दी, फिर तेजस वर्गना दी वापस, फिर भाषा वर्गना दी, मनोवर्गना दी। तो क्या ये असंख्यात द्वीप समुद्र उतने ही रहेंगे? आचार्य आगे बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ, आचार्य बता रहे हैं। वासानी असंख्येजा, उसने उतने समय में वर्ष कितने हो जाएंगे? वासानी माने वर्ष, असंख्येजा माने असंख्यात हुंती माने हो जाते हैं। माने जो उतनी दूर के तेजस कारमान भाषा वर्गना जान रहा है, उस वहां क्या नाम है, वो क्षेत्र हो गया। मनोवर्गना कारमान वर्गना जानना द्रव्य हो गया। ये सूक्ष्म तीन चीज अलग अलग समझने की कोशिश करिएगा। तेजो वर्गना, मनोवर्गना, ये तो क्या हो गई, द्रव्य हो गया। असंख्यात द्वीप समुद्र क्षेत्र हो गया। भाई कब तक जानेंगे, कितना पीछे का कितना आगे का? तो कहते असंख्यात वर्ष पहले कोई वहां पर त्रियंच था, उसका आज बता देंगे। असंख्यात वर्ष पहले का त्रियंच का, कि उसका कार्बन शरीर वहां इस तरह से था, तेजस शरीर इस तरह से था, इस तरह से वो मनोवर्गना लिया था, ये बता देंगे वो। और असंख्यात बाद की भी अगर वो जीव आके पूछे कि मैं असंख्यात वर्ष किस द्वीप समुद्र में रहूंगा, कैसे रहूंगा, तो वो बता देंगे। मतलब मैं नहीं जान रही हूँ आपको कितनी भाव वासना हो रही है। मैं तो इसको जब पढ़ी तो दिमाग ही घूम गया मेरा, कि ऐसे ही थोड़ी वर्तमान योग में लिखा हुआ है कि जाके वो पूछते हैं। और उसमें तो कहानी खिस्सा हम लोग को लगते है ना, कहानी खिस्सा है उतना। उसमें इसको पढ़ने के बाद उसको अब पढ़ेंगे ना, तो मेरे को लगता है ज्यादा श्रद्धा जमेगा। जब वहां पढ़ते ना, कोई पूछा तो असंख्यात वर्ष पहले तुम ऐसे थे ऐसे थे, तो लगता ऐसे कोई थोड़ी मतलब ऐसे क्या असंख्यात वर्ष पहले। लेकिन आज इसको पढ़ के ये वो श्रद्धा दृढ़ हो रहा है कि अवधि ज्ञानी मुनिराज से जो पूछा जा रहा है और वो जो बता रहे हैं असंख्यात भाव की बात, वो सच में है। जब सिद्धांत सामने आया ना, क्योंकि प्रथमा योग में है ना, जैसे भक्ति है, भक्ति में क्या अतिशयोक्ति नहीं हो तो भक्ति नहीं है। तो प्रथमा योग एक प्रकार से क्या है, उसी तरह से उसमें अतिशयोक्ति भी आती है। तो उतना इसको पढ़ने के बाद समझ में आया कि देखो ये ऐसा है। और वो भी कौन सा भेद चल रहा है, मध्य भेद चल रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। कहीं पर मध्य भेद के कहीं वासानी माने क्या बताया आपने? वासानी माने क्या बताया आपने? वर्ष। तो क्या कह रहे हैं अब देखो, एकदम सुन के रोमांचित हो गया। हाँ ये सुन के मैं जो है ना, शरीर रोमांचित हो गया। तो जरा सा ही गाथा देखी मेरे, तो वो वर्तमान योग, जबकि मैं पढ़ी नहीं वर्तमान योग, थोड़ा थोड़ा किसी किसी समय सुना तो रहता ही है ना। तो मेरे तो वो महाराज और वो पूछने वाला आदमी घूमने लगा। अरे वो पूछ रहा है और महाराज बता रहे हैं असंख्यात भाव की बात। तो पढ़ के वहां पर इतना पढ़ लेते, बस घसक जाते। लेकिन अब वो याद आकर के ये हो रहा कि देखो सच में ऐसा बता सकते हैं, सिद्धांत है हमारे सामने ये। कितनी मतलब कितनी मतलब कैसे कैसे विशुद्धि है, क्या है। और वो भी दर्पण के जैसे हाथ पर आंवला रखा हो वैसे बता सकते हैं, प्रगट दिख रहा है उनको, उनको दिख रही है वो वर्गणाएं, असंख्यात वर्ष के बाद वाली भी और पहले वाली भी। फिर क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने कहा ना कि भाई कोई तेजस विश्रोपचय सहित तेजस शरीर को जान रहा है, और विशुद्धि बढ़ी तो कारमान शरीर को जाना, और विशुद्धि बढ़ी तो क्या जाना, भाषा वर्णन। और विशुद्धि वर्गना को आप लोग को उपयोग है वो मैं देखना चाह रही हूँ। मैं बहुत बार बोलने के बाद जब मेरे को जवाब नहीं मिलता तो थोड़ा सा मेरे को उदासी आ जाती है। मैंने कहा किसी मुनि महाराज की विशुद्धि बढ़ी तेजस का शरीर को जाने विश्रोपचय के साथ, और विशुद्धि बढ़ी कारमन शरीर को जाने, और विशुद्धि बढ़ी तो किसको जानेंगे, भाषा वर्गना को। नहीं, तेजस शरीर बिना विश्रोपचय के साथ, बिना शरीर को, विश्रोपचय के साथ, फिर कारमान शरीर बिना फिर विश्रोपचय कार्बन शरीर को, फिर फिर से मेरी बात सुने, भाषा शरीर को। फिर से मेरी बात सुने। ग्रंथ आपके सामने है और मैं बहुत बार बोल रही हूँ, अभी फिर से मेरी बात सुने। थोड़ा थोड़ा सा उपयोग लगाए, जैसा चीज पढ़ते हैं अपने वैसा अपने को उपयोग लगाना पड़ता है। अगर आप बैठ जाए कोई मिठाई बनाने के लिए और उपयोग भटक जाए, 1 किलो की जगह 2 किलो चीनी डालेंगे, वो बनेगी क्या मिठाई? तो जैसा ग्रंथ हो वैसा अपने को उपयोग लगाना चाहिए। मैं कह रही हूँ महाराज अवधि ज्ञानी मुनि महाराज की विशुद्धि बढ़ी, वो तेजस शरीर को विश्रोपचय सहित देख रहे हैं, और विशुद्धि बढ़ी कारमान शरीर को देख रहे हैं। इसके बाद और विशुद्धि बढ़ी तो किसको देखेंगे, भाषा वर्गना को, भाषा वर्गना को। नहीं, अब इस तरह भाषा वर्गना को। तेजस वर्गना को
विस्त्रोपच रहित तेज, मतलब इस विस्त्रोपच नहीं देखेंगे, हाँ। तेजस वर्गना को देखेंगे। फिर विस्त्रोपच से अलग रहित भाषा वर्गना को देखेंगे। विस्त्रोपच से अलग मनोवर्गना को देखेंगे। मनोवर्गना को देखेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में वो केवल असंख्यात बस समुद्र यहीं को। तक है, यहीं तक है, हाँ, यहीं तक है, यहीं हाँ, तक है। हाँ, हाँ। बीना जी तो फिर भी गलत ही बोली। आप लोग सबको म्यूट कर लें। मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, क्योंकि आगे उसी का बताने जा रहे हैं, इसलिए मेरे को इसको दोहराना जरूरी हो गया। बहुत मध्य भेद है देशावधि का। परमावधि सर्वावधि को टच नहीं करना है। कौन सा ज्ञान चल रहा है? देशावधि का चल रहा है, उसका मध्य भेद चल रहा है। वो मुनि महाराज, ये मुनि महाराज जानेंगे। मतलब ये हुआ क्या? हाँ, मतलब ये हुआ क्या, जैसे अपने मन में क्या चल रहा है, अपने मन में क्या चल रहा है, वो अपनी तो भाषा क्या वो है, मना। हाँ, ये हर अभी मैं बताने ही वाली थी। आप पहले पूछ ले, अभी बताती हूँ आपको, अभी बताती हूँ। ये मैं बोलने वाली भी थी हाँ, कि लोग ये जो हाँ, आप समझे ना, लोग कहीं ये नहीं समझ जाए। ये मेरे मन में आ चुका है, मैं अभी बता रही हूँ, बस 2 मिनट। तो यहाँ पर महाराज की विशुद्धि बड़ी तेजस शरीर को देख रहे हैं, उसकी औदारिक मतलब क्या विश्वोपचय के साथ। और विशुद्धि बड़ी कारमण शरीर को देख रहे हैं। और विशुद्धि बड़ी तेजस काय को, खाली तेजस शरीर को देख रहे हैं। और विशुद्धि बड़ी तो भाषा वर्गना को देख रहे हैं। और विशुद्धि बड़ी मन की वर्गना को देख रहा है। आप क्या नाम है सो कि किसी का कान देख रहे हैं, तो क्या आपको ये पता चल रहा है क्या कि वो कान से सुन क्या रहा है? अंजना जी, आपको किसी के कान दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये बहुत मोटी बात से समझाना चाह रहे हैं। कुछ बातें हम लोग हाँ, के प्रैक्टिकल में आ सकती है, इसलिए समझा रहे हैं। वो क्या सुन रहा है हम नहीं तो नहीं जान नहीं रहे। मान पता चलता, लीजिए बात कर रहे हो, अपन को कहाँ पता चलेगा वो किसको नहीं सुन रहा पता है? चलता नहीं क्या पता सुनता चलेगा है। कि हाँ, मनोवर्गना को देख रहे हैं। मन सोच क्या रहा है इसको नहीं देख रहे हैं। वो मन पर ही ज्ञानी देखेगा, हाँ, वो मन पर ही ज्ञान जानेगा। ये तो केवल मन जो वर्गना ग्रहण कर रहा प्रति समय, नौकर वर्गनाओं को इसको ग्रहण करता है ना, तो उन हाँ, हाँ, वर्गनाओं में मन की वर्गना जो ग्रहण कर रही, वो वर्गना उनको आती हुई दिखाई देगी कि इसके हाँ, भीतर वो वर्गना जा रही है। मन क्या हाँ, सोच रही है वो नहीं, वो मन पर ही ज्ञानी। हाँ, 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 वो मन पर ये सब समझेगा उसके लिए। हाँ, ठीक है। हाँ, ये पर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं उपयोग तो अंजना जी खूब लगाती हैं, और जितना इनका समझ पड़ता पड़ता पर उपयोग इनका खूब लगता है, ये मैं देखती हूँ। किसी के दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया। और कितना सटीक प्रश्न कर रही, भाई मन को देख रहे हैं तो इसका मतलब मन की बात जान जाएंगे क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। क्या नाम है सो अंजना जी। चलिए अब आगे क्या, आगे देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य कि भाई हमने कह दिया कि उस वर्गना को जानता, उसको जानता, उसको जानता, उसको जानता। हम आपको ये भी बता दिए असंख्यात द्वीप समुद्र को जानता। हमने ये भी कह दिया असंख्यात वर्ष को जानता है। तो क्या सारे असंख्यात, हम असंख्यात को 10 मान लें, तो क्या सब 10-10 को सारी चीज को जानते हैं क्या? तो आगे कथा में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, आचार्य कह रहे हैं, वासानी असंख्य होती, असंख्यात वर्षों को जानता है, होता है। लेकिन असंख्येज गुणित कमा, आगे आगे असंख्यात का गुणनफल जाते हैं। असंख्यात 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 मध्यम भेद है। मध्यम भेद जानते ही बहुत तरह का होता है, जघन्य और उत्कृष्ट एक एक होता है। तो कहते हैं जैसे पहले वाला मान लीजिए हम 10 फिर 20 फिर 30 ऐसे भेद करें, तो पहले वाला 10 भेद को जानेगा, दूसरा उससे 10-20 को 10 गुना जानेगा, तीसरा उससे 10 गुना। यानी इससे द्रव्य से 10 गुना, 10 अगर असंख्यात मान ले तो 10 गुना क्षेत्र को जानेगा, क्षेत्र से 10 गुना काल को जानेगा। अब यह और क्या कह रहे हैं इससे यानी 10 को 10 से गुना करेंगे तो काल जानेगा। हाँ, 10 गुना यानी जानेगा। 10 को 10 से गुना करेंगे तो काल को जानेगा। जैसे 10 पहले माना तो उसका असंख्यात गुना 10 को 10 से गुना करेंगे तो फिर वो काल को जानेगा। जितना द्रव्य को जान रहा उससे 10, अगर हम असंख्यात को 10 मानते हैं, तो जितना द्रव्य को जान रहा उससे 10 गुना काल को जानेगा, सॉरी क्षेत्र को जानेगा। जितना क्षेत्र को जान रहा उससे 10 गुना काल को जानेगा। और फिर मैंने शायद इसकी फोटो भी भेजी है क्या आप लोगों को? शायद फोटो भेजी है, निकलेगा तो शायद मुझे याद आता मैं भी। हाँ, आई है ना वो तो। हाँ, भेजी थी, याद आया, अभी याद आया।
देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये तो है। देखिए, हाँ, द्रव्य क्षेत्र और काल के बीच में। भाग देते देते क्रम से यह स्थान आते हैं। विश्रोपचय सहित तेजस शरीर, विश्रोपचय सहित कारमान शरीर, तेजस्वी भाषा वर्गना, मनोवर्गना, असंख्यात द्वीप समुद्र। तो विश्रोपचय सहित तेजस शरीर कहाँ तक देखेगा? असंख्यात द्वीप समुद्र तक। फिर क्या नीचे क्या लिखा हुआ? उत्तरोत्तर स्थानों में असंख्यात गिना, यानी तेजस शरीर से कारमान शरीर में संख्यात गुना, कारमान शरीर से फिर तेजस शरीर में, और फिर भाषा वर्ग तेजस वर्गना में, फिर भाषा वर्गना में, फिर मनोवर्गना में, है ना? वही चीज यहाँ पर काल भी उसी तरह से असंख्यात वर्ष, फिर और असंख्यात वर्ष, फिर और असंख्यात वर्ष, इस तरह से कहते हैं कि गुणित होते हुए जाने का। ये गाथा में है लिखा हुआ। कहते हैं तत्व उसके बाद, बोले भाई यहाँ तक तो आपको बता दिए, कहाँ तक बता दिए? कारमान शरीर बता, तेजस शरीर बता दिए, कारमान शरीर बता दिए, विश्रोपचय तेजस शरीर, फिर कारमान शरीर, तेजस शरीर, तेजस शरीर की वर्गना बता दिए, भाषा वर्गना बता दिए, मन वर्गना बता दिए। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। तो क्या कह रहे हैं आगे? तत्तो इसके बाद कमय कमयिस कमय कमयस्स ईगी समय पबद्धम विविशो विविशो वचयम। कह रहे हैं उसके बाद, हाँ क्या कह रहे हैं? कहते हैं इससे आगे अवधि ज्ञान का जो होगा वो क्या कह रहे हैं? विषय विश्रोपचय सहित कारमान का एक समय प्रबद्ध, है ना? समय पबद्धम, ईगी समय पबद्धम, एक समय का समय प्रबद्ध विश्रोपचय सहित जानेंगे। फिर ध्रुवहारस विभज्जम, उसको कहते हैं ध्रुवहार से विभक्त करो। सबो ही जाव ताभवे, जब तक सर्वा अवधि ज्ञान नहीं आ जाए, जब तक सर्वा अवधि का द्रव्य नहीं प्राप्त हो जाए, तब तक इस एक समय के समय प्रबद्ध को जो विश्रोपचय सहित है उसको भाग देते जाइए। किससे? ध्रुवहारस विभज्जम, ध्रुवहार से विभक्त करते चले जाइए, करते जाइए, करते जाइए। कहाँ तक? बोले कहाँ तक करें? तो बोले जब सर्वावधि आए तो रुक जाइए, वहां तो एक कारमान वर्गना बचेगी। तो वही यहाँ पर करें। फिर उसके बाद कहते हैं, जैसे अपने लोग कहते हैं ना कि टोटल वर्गना कितनी है वातावरण में? टोटल वर्गना कितनी है वातावरण में? बहुत मोटे मोटे प्रश्न हैं। अनंत वर्गना है। टोटल कितने प्रकार की वर्गना है? अच्छा, कितने प्रकार? 23 प्रकार की वर्गना आती है। 23 प्रकार की वर्गना है। 23 प्रकार की वर्गना में हम लोग क्या करते हैं? 5 प्रकार की वर्गना लेते हैं। तो हार वर्गना तो कब की चली गई। उसके बाद तेजस बता ही दिए, भाषा बता दिए, मन बता दिए। मतलब क्या रह गई? कारमान वर्गना रह गई। तो अब ये कारमान वर्गना कहाँ कैसे हो रही है ये बताने जा रहे हैं। हम अपने चित्र में भी देख चुके हैं कारमान वर्गना कहाँ आ जाती है? देशावधि में ही आ जाती है कारमान वर्गना। हमने बोर्ड पे देखा था, व्हाइट बोर्ड पर भी और उस पर भी। तो यहाँ पर क्या करें? एदेमी विभजन्ते, एदेमी माने कहते हैं एदमी विभंते दुचरिम देशा वहिमी वगणयम। इस तरह से भाग देते देते दो चरम देशा अवधि ज्ञान में, दो चरम देशा अवधि ज्ञान कितना है? द्विचरम देश, अपने बोर्ड के हिसाब से द्विचरम देशा अवधि ज्ञान कितना है? 4 है, 4 हाँ? द्विचरम 4 है। देशावधि 4096 द्विचरम समय का जो द्रव्य है। देशावधि पूछ रहे हैं। 4000 4,048 तो कहें 4,046
हाँ, द्विचरम देशावधि, द्विचरम देशा अवधि ज्ञान का वगणयम वर्गणा। चरिमे, चरिमे माने उसका दूसरा भेद, कमियस्य ईगी वगणम, कहते हैं कि जो उसको ध्रुवार, उस समय पर पर्वत को जब हम ध्रुवार से भाग देते हैं तो द्विचरम ये आता है, कार्मन वर्गणा आती है। और इसमें जब हम कमियस्य चरी में कमियस्य ईगी वगणम, फिर जब इसमें ईगी वार भजिदम तू, वगणम ईगी बार भजदम, तो ईगी बार मन फिर इसमें जब हम एक बार भाग देते हैं तो क्या आती है, उसके बाद ध्रुव भाग देशावधि का चरम भेद आ जाता है, यानी जो 2048 वो आ जाता है। तो फिर देखें, ए देमी विभजनते, मतलब पीछे के हिसाब से कह रहे हैं कि भाई आपको हम भाग देने कहे हैं कि बार बार भाग देते जाइए, देते देते जब दो ही चरम भेद आ जाए, कार्बन वर्गना का, इसका देशा अवधि का द्विचरम का भेद आ जाए, वो जो वर्गना आई है वो वर्गना कार्बन वर्गना है। उसमें कहते हैं चरिमे, चरम लाने के लिए कम इस कार्बन वर्गना को, कम इस कार्बन वर्गना द्विचरम में आई है, तो कम ईसा माने कार्बन वर्गना को ईगी वगन वगनम ईगी बार भविजतु, एक मतलब एक बार उस वर्गना को फिर से बार भजदम माने एक बार फिर भजिए, तो क्या आ जाएगा, चरिमे, चरिम चरम अवधि ज्ञान देशावधि ज्ञान आ जाएगा। ये सब हम लोग बहुत पहले पढ़ दिए हैं और कई दिन से पढ़ ही रहे हैं, तो इस तरह यहाँ तक। इसमें कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी एक मन में जिज्ञासा आ रही थी, जैसे अब आपने ये हमने ये पढ़ा ध्रुव का भाग देते देते जब जब परमावधि को भी, उसके बाद में एक परमाणु आता है परमावधि का, सर्वावधि का, तो क्या यहाँ तो हमने जो राशि प्रज्यूम किया, भाग देते आधा आधा करते करते हमने परमावधि का उत्कर्ष लेकर आए, फिर एक परमाणु पे हम गए, तो क्या वास्तव में भी जब वहां पर असंख्यात को हम भाग देते जाएंगे तो वहां भी एक ही परमाणु आएगा सर्वावधि का? पहले बात तो अनंत का भाग दे रहे, एक परमाणु मतलब एक परमाणु, जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इसके अलग अलग सारे परमाणु को देख लेंगे, जैसे जघन्य अवधिज्ञान एक साथ इतना बड़ा चीज को देख रहा है, समझे, जघन्य अवधिज्ञान इतना इसके परमाणुओं को नहीं देख पा रहा वो, लेकिन जो सर्वावधि है इसमें एक 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 परमाणु को अलग अलग देख लेगा, ये मतलब हुआ। वो तो अभी एक परमाणु, अब समझ में आ गया, थैंक यू। एक मिनट, एक परमाणु को जो देख रहा है तो वो तीनों लोक में देखेगा कि नहीं, तीनों लोक को तो देखेगा, देखेगा, तीनों लोक तो बहुत बड़े हो गए ना। जो सर्वावधि ज्ञान है वो तो देशावधि वाला जो हमने 1,31,074 माना, उसको भी तो देख ही लेगा ना, है ना। तो परमाणु देख, यहाँ क्या बार बार, इसीलिए तो सब द्रव्य अवधि ज्ञान में यही तो थोड़ी सी हो जाती है ना, मतलब वो सूक्ष्म होते जा रहा है, और बारीक को जान रहा, और बारीक को जान रहा, और बारीक को जान रहा, तो बारीक को जानने का मतलब एक को जान रहा नहीं, काउंटिंग नहीं बताई जा रही है, सूक्ष्मता बताई जा रही है ना। सूक्ष्मता जब बताई जा रही तो उस सूक्ष्म पर देखते किसको जान रहा, तेजस शरीर को, कार्बन शरीर को, तो क्या बता रहे हैं कि उनकी, हम लोग तत्वार्थ सूत्र में क्या बताएं, पढ़े, परम परम सूक्ष्म, आगे आगे शरीर की वर्गना, वो जो वर्गना है सब एकदम सूक्ष्म होती जाती है, तो उतनी सूक्ष्म वर्गना को देख पा रहे हैं, देख तो सारे को रहे हैं, सारी वर्गना को देख रहे हैं, पर उसकी एक वर्गना को अलग अलग देख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू दीदी, समझ में आ गया भेद क्या है। कम से कम 2 घंटे तो मान ही ले, 5 बजे के आसपास ही आऊंगा। बाइक से जाऊंगा? नहीं, बाइक से नहीं जाऊंगा, अब से जाऊंगा ई रिक्शा से। नहीं, ई रिक्शा से जाऊंगा। समय हो गया है, लास्ट कर रहे हैं, कल पढ़ेंगे। मतलब मेरी मैं 2 बजे जब क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म हो 3 बजे देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि
त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वार संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। हम लोगों ने बहुत इसमें पढ़ा है, अब आगे जी सादर भी और भी वंदन खोलेंगे। नीता जी, हम सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। मुक्तार जी बहुत खोलेंगे। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम प्रणाम। दीजिए सादर सबको, प्रणाम दीजिए सबको, दीदी को सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वंदना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।